रेल हादसे पर पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री तक इस वक्त घायलों को संभालने में जुटे हैं। इस ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर कई थ्योरियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर मेन लाइन पर दौड़ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक डिरेल कैसे हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि हादसे के हर पहलू की जांच लगातार हो रही है और सच देश के सामने आएगा। किसी के हाथ में जख्म है, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के सीने में चोट है, कोई पेट में घाव से कराह रहा है। हर जख्मी के सिरहाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात भर बैठकों का दौर चला है। सुबह सवेरे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। रेल हादसे की हर डिटेल की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बुलेट ट्रेन दौड़ाने के सपने के बीच 3 ट्रेनों की टक्कर ने देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं देश के टॉप लेवल के रेलवे के तकनीकी जानकार। हर एंगल से रेल हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है। हावड़ा टू चेन्नई बदनसीब ट्रेन के यात्रियों को, उनके परिजनों को अपडेट किया जा रहा है। हादसे में चूक हुई होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चूक की गुंजाइश ना हो। पूरा सरकारी अमला जुटा है हर घायल के इलाज के लिए। हर मृतक के परिजनों को सहूलियत पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली चोट जैसे लगी है उसको 50,000 का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। बचाव अभियान पूरा हो गया है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार बचाव अभियान में शामिल हो। हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हाल के याददाश्त में सबसे बड़ी दुर्घटना में से एक है। रेल सेफ्टी मोदी सरकार के एजेंडे में टॉप पर रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण का उदाहरण भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन के तौर पर देख रहा है और ट्रेनों की सुरक्षा का कवच सिस्टम भी देश देख रहा है। इस बीच बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना से देश सन्न है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना, कहां हुई चूक, किससे हुई भूल। हर एक बारीक से बारीक बातें समझ रहे हैं। रेल हादसे में गई जानों के लिए सिर्फ शोक संदेश नहीं, बल्कि आगे किसी और की जान रेल हादसे में ना जाए, इसका कैसे हो पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। रेल हादसा सालों पहले इस देश में जिस लेवल पर हुआ करता था,
रेलवे के आधुनिकीकरण ने उस दौर से देश को बाहर निकाल लिया है, लेकिन बालासोर की दुर्घटना ने इस नए सिस्टम को भी और उन्नत बनाने की चुनौती पेश की है। कटक के अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जख्मी से उसका हाल चाल पूछ रहे हैं, उसके दुख तकलीफ में शामिल होकर उसकी पीड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे की हर डिटेल सुबह से ही समझना शुरू कर दिया। पहले दिल्ली में बैठक की, उसके बाद घटनास्थल बालासोर के लिए निकल गए और शाम ढलते ढलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक के अस्पताल में हादसे के शिकार लोगों के बीच मौजूद मिले। रेल हादसे की वजह की फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक क्लियर नहीं होगा कि कैसे हुआ। लिहाजा इस सवाल को देश के रेलवे एक्सपर्ट और इंजीनियरों को सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए। इतने बड़े हादसे पर दुख जताने के बीच सियासी बोली का भी इस वक्त परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो जख्मी हैं उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहली है। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के, तो मलबा हटाने के लिए मशीनों को भी लगाया गया है और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री इस वक्त मीडिया से बातचीन कर रहे हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण वो कहते हैं रिस्टोरेशन को लेकर, काम को लेकर और घायलों का जो इलाज चल रहा है अस्पताल में उसको लेकर, इस पर नजर बनी हुई है। हालांकि रेल मंत्री की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई थी कि जो हादसे की वजह है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। और रेल हादसे को रोकने में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पिछले 9 सालों में रेलवे की रफ्तार भी बढ़ी है और बुनियादी सुविधाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। बावजूद इसके बालासोर में रेल हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच जारी है। रेल हादसे को रोकने में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पिछले 9 सालों में रेलवे की रफ्तार भी बढ़ी है और बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ी है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि टक्कर होने से बचाने वाले कवच सिस्टम के अलावा वो कौन सा फुल प्रूफ सिस्टम रेलगाड़ियों में फिट किया जाए जो उन्हें डीरेल होने या पटरी से उतरने से भी रोक सके। यहाँ आपको रेल दुर्घटना कैसी हुई इसकी थोड़ी सी जानकारी देना बहुत जरूरी है। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। तेज रफ्तार के कारण कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कोरोमंडल के दूसरे डिब्बों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तभी दूसरी पटरी पर एक और आती ट्रेन दुर्घटना की चपेट में आ गई। कोरोमंडल के डीरेल डिब्बे दूसरी यात्री ट्रेन से जा भिड़े। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि दुर्घटना ट्रेनों की टक्कर के कारण नहीं हुई, बल्कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने का नतीजा है। ऐसे में एक बार फिर ध्यान रेलवे की बुनियादी संरचना की ओर जाता है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार के मुताबिक पटरी का होना भी जरूरी है। रेलवे इसके लिए सजग है, सावधान है और सचेत भी है। लेकिन बावजूद इसके हादसा होता है तो किए गए इंतजामों का दोबारा परीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रेल हादसा एक सबक है कि इस परिस्थिति में ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। रही बात ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी की, तो इस तकनीक का सफल प्रयोग पिछले साल ही किया जा चुका है। हालांकि ये तकनीक देश के सभी रेल रूट पर उपलब्ध नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को सभी रेलवे ट्रैक पर लागू करने की दिशा में काम जारी है। उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक कवच के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क के 1415 किलोमीटर रूट को कवर किया गया है। फिलहाल दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच को लेकर काम चल रहा है। हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर में इस तकनीक को लागू किया जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में ही देश भर में कई बड़े रेलवे रूट के कवच सिस्टम से लैस होने की संभावना है। कवच की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रेल सिर्फ सवारी नहीं, देश को जोड़ने का जरिया है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेलवे के मुताबिक कवच टेक्नोलॉजी ट्रेनों की आपस में भिड़ंत को रोकने का काम करती है। इस तकनीक में सिग्नल जंप करने पर ट्रेन खुद ही रुक जाती है। पिछले साल मार्च में कवच टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान एक ही ट्रैक पर दौड़ रही 2 ट्रेनों में से एक गाड़ी में सवार थे। तो सवाल सिस्टम की चूक का कम, भूल की ज्यादा लगती है। रेलवे जब 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ा रहा है और इस बीच कहीं पटरी उस मुताबिक नहीं है, तो हादसा सिर्फ किसी खास ट्रेन के साथ ही नहीं होता, बल्कि देश कई हादसों का गवाह होता। लेकिन ऐसा है नहीं, और यही जिम्मेदारी और सूझबूझ की और गुंजाइश पैदा होती है कि रेलवे सेफ्टी के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, कुछ और एक्शन लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी खातिर बालासोर घटनास्थल भी पहुंचे और अस्पताल भी। उधर ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स की टीम को बालासोर रवाना कर दिया है। इसमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से ओडिशा रवाना कर दिया गया। डॉक्टर अपने साथ दवाइयां और जरूरी सामान भी अपने साथ लेकर गए हैं, जिससे कि जो जरूरतमंद हैं उनको सही तरीके से इलाज मुहैया कराया जा सके। ओडिशा से ज्यादा भयावह हादसे के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। करीब 38 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी कई परिवारों को अपनों की तलाश है। किसी के घर का चिराग बुझ चुका है, कोई बच्चा यतीम हो गया है, तो कई परिवारों को अब भी उम्मीद है कि इस हादसे के बाद भी उनका अपना लौट आएगा। रात के सन्नाटे को चीरता शोर, दर्द से कराती आवाजें, आह से गूंजता इलाका, और मौत से सीधा सामना। शालीमार से चेन्नई के लिए निकली इस ट्रेन में बैठे यात्री अपना सफर तय करने के लिए सवार हुए थे, लेकिन इस सफर के पूरा होने से पहले ही एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। हादसे के बाद मौत और परिवार में मचे मातम से इस सफर का अंत हुआ। शाम 7:20 ओडिशा के बालेश्वर जिले में बाहानगा स्टेशन के पास से हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस गुजर रही थी। तभी ट्रेन डीरेल हो गई। उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया, और आगे का हिस्सा कोरोमंडल एक्सप्रेस का डीरेल होने के बाद मालगाड़ी से टकराया। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीखों, सिसकियों और आहों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खून और मदद को पुकारती आवाजों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरे में अपनों की तलाश शुरू हो गई थी। ट्रैक के अंदर बाहर हर कहीं खून ही खून दिखाई दे रहा था। इस हादसे में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। कई आंखों को अब भी अपनों की तलाश है। एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद इस मौत की लंबी लिस्ट में उनका कोई अपना नहीं होगा, घर का चिराग सलामत होगा, लाशों के ढेर के नीचे उनका कोई करीबी नहीं दबा होगा। है सर, हाँ, इधर से गाड़ी जा रहा था तूफान में, उधर से माल गली आया, टकरा गया दोनों, एक ही पर आ गया। तो वही सर 2 आदमी हमारा गायब है। 3 आदमी में एक आदमी हॉस्पिटल पहले आया, इसको खोजने लगा तो वो आदमी किधर है वो पता नहीं है हमको। तो कोई ऐसा भी है जिसके लिए ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। घर का चिराग बुझ गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, परिवार की आखिरी उम्मीद का पंख टूट गया।
ছিল, 6টার দিকে বাড়াইছে বাড়ি থেকে, কেলা যাওয়া হলে গঙ্গাপুর 7:30টার দিকে ট্রেন, 9টার দিকে ট্রেনে চড়েছে, 9টার ট্রেনটাতে একদম ডাইরেক্ট হাওড়া থেকে গেছে, হাওড়া থেকে। मोर्चरी में रखे शवों में एक शव वो भी था जो घर पर अकेला था, जिसकी कमाई के भरोसे परिवार जिंदा था, जो अपनी रोजी के लिए ही इस सफर पर निकला था। लेकिन ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया और परिवार ने अपना बेटा खो दिया। গাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সন্ধ্যায়। কোথায় যাচ্ছিল? চান্না যাবো বলে বাড়ি থেকে পাঠালছে, চান্না খাটতে যাব। কালকে কখন? কালকে খবর পেয়েছি সন্ধ্যায়, খবর হলো যে রাত 9টার সময় খবর হলো যে ট্রেন উল্টে গেছে। যে ট্রেনটাতে মাসিকুলেরা যাচ্ছিল চান্না, ওই ট্রেনটা উল্টে গেছে। তখন সব খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো, এদিক ওদিক ফোন টোন যেতে যে খাটছে সবকে ফোন করতে লাগলো যে ট্রেন উল্টে গেছে, তো মাসিকুলকে ঢুঁড়। মাসিকুলকে ঢুঁড়তে মাসিকুলকে খুঁজে পাইনি। কখন খবর এলো ছেলের মৃত্যু? हादसे के बाद मौत के आंकड़े डराने वाले। इसी ट्रेन में कोई ऐसा भी था जिसके सितारे बुलंद थे, जो मौत को मात देकर लौटा था, जो खुद को उस हादसे में सबसे खुशनसीब बता रहा था। हम चेन्नई के लिए रवाना हुआ था खड़गपुर स्टेशन से। बालेश्वर स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया, उसके बाद देखा है कमरा में टोटली धुआं और कोई किसी को नहीं देख पाया। हाँ, उधर लोकल आदमी हमको उद्धार किया। ट्रेन तो पलटी हो गया। 45 मिनट, 1 घंटा से 45 मिनट के बाद उधर का लोकल का आदमी हमको बाहर निकला। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के सुब्रत पाल अपने परिवार के सदस्यों के साथ चेन्नई जा रहे थे। हादसे के बाद घर वालों को उनके लौटने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुब्रत जिंदगी की जंग जीत गए। हादसे के बाद से लगातार हर घंटे मौत के आंकड़ों के ग्राफ को दिखाती एक बुरी खबर सामने आ रही है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ओडिशा पहुंच चुकी है। और इस वक्त बालासोर ट्रेन हादसे पर बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे बोर्ड दोपहर 1 बजे इस पर जानकारी देने वाला है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रेलवे के अधिकारी इस हादसे को लेकर जानकारी साझा करेंगे। दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेलवे की तरफ से की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ही पहले बता दिया गया है कि रेल हादसे की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बदल जाने की वजह से है, कवच बड़ी वजह नहीं थी, जैसा कि ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। और इसी पर अब रेलवे बोर्ड की ओर से 1 बजे जानकारी दी जाएगी कि हादसा कैसे हुआ। बालासोर रेल हादसे पर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो रेलवे अधिकारी प्रियंका हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है? दोपहर 1 बजे रेलवे के अधिकारी पूरी जानकारी देंगे कि कैसे ये रेल हादसा हुआ। जी बिल्कुल, माना जा रहा है कि जो बालासोर का रेल हादसा हुआ है, इसको लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं, जो काम अभी चल रहे हैं, उसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा। 1 बजे के लगभग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा रहा है या कैसे इस ऐसे मौके पर रेलवे काम करती है, उसके बारे में भी बताएगी। लेकिन सबसे अहम यही है कि बालासोर एक्सीडेंट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। ठीक है प्रियंका, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। तो दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रेलवे की तरफ से, जिसमें और जानकारियां साझा की जाएंगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे था। तो ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। तस्वीरें ऐसी जिन्हें देखकर मन विचलित हो जाए। हादसे के बाद मौत का आंकड़ा 288 तक पहुंच गया है। ट्रैक की सफाई